हेलो दोस्तों, नमस्कार। अड्डा 24 में आपका स्वागत है। बिहार स्पेशल का ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। जो भी प्रश्न है, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं पता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। आपके आने वाले बिहार बीपीएससी में आपको फ़ायदा दे सकता है। देखिए आज का पहला प्रश्न, डच फैक्ट्री की स्थापना पटना में कब की गई थी? तो इसके ऑप्शन देख सकते हैं आप, 1632, 1651, 1655 और 1644। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसे कमेंट कर दीजिए, नहीं पता है तो आप इसका आंसर देखिए क्या होगा। इसका आंसर है आपका 1632। इसके कुछ अतिरिक्त व्याख्या हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा पटना में आलमगंज में व्यापारिक केंद्र का स्थापना जो है 1651 में किया गया था। यह अंग्रेजों के संबंध में है। लेकिन अगर यहीं पे प्रश्न ये आए कि प्रयत्न कब किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो 1620 में ही अंग्रेजों ने कोशिश करी थी फैक्ट्री लगाने की, जो सफल नहीं हो पाए थे और सफल तौर पे उन्होंने 1651 में स्थापित किया था। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में विधान परिषद सदस्य की संख्या कितनी होती है? ठीक है, अगला प्रश्न है आपका ये सामने, बिहार में विधान परिषद सदस्य की संख्या कितनी होती है? ऑप्शंस को देखिए, 243, 40, 75 और 16। आपको इसका आंसर अगर पता है तो कमेंट कीजिए, और ज़्यादातर लोग को इसका आंसर पता होगा। इसका सही आंसर है 75। व्याख्या पढ़ सकते हैं। बिहार में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। बिहार में दो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, और जिसके अंतर्गत विधानसभा विधान परिषद का गठन किया गया है। दो है यहाँ पे सदनात्मक है। बिहार में 38 जिले हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 243 है। मतलब कि अपने बिहार से जो एमएलए वगैरह बनते हैं, इनकी संख्या कितनी है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 243। जिलों की संख्या है 38, और जो लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र है वो है 40। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बिहार में कैमूर का पठार किस जिले के समीप फैला हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं कैमूर, रोहतास, उपरोक्त में दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा इसका उपरोक्त में दोनों, इसका सही आंसर आपका चला जाएगा। और इसकी व्याख्या अगर आप देखना चाहें तो आप इसका देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर जो है आपका उपरोक्त में दोनों है। इसकी व्याख्या देखिए, बिहार के दक्षिण पठार में कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, मुंगेर एवं बांका जिले आते हैं। अगर आपके प्रश्न परीक्षाओं में अगर ऐसे पूछे जाते हैं कि बिहार के दक्षिणी पठारी जिले में कौन कौन सम्मिलित हैं, तो ये सारे जिले हैं दक्षिणी पठारी क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, गरौल शरीफ नामक मुसलमान के लिए एक तीर्थ स्थान है, बिहार के किस जिले में स्थित है? प्रश्न को ठीक से पढ़िएगा। गरौल शरीफ नामक मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थान है, कहाँ पे है? ऑप्शंस को देखिए, नवादा, गया, पटना और सीतामढ़ी। तो इसका सही आंसर आपको पता है तो कमेंट करिए, नहीं पता है तो आप आंसर देख सकते हैं। गरौल शरीफ जो है ये आपका सीतामढ़ी में पड़ता है, ठीक ना। और सीतामढ़ी मढ़ी का जो और भी जो वहाँ के स्थल हैं उसमें भी ये सब पढ़ सकते हैं। पुनौरा का हलेश्वर मंदिर है, और माता जानकी का मंदिर भी वही है, जो बहुत ज़्यादा आप लोगों को पता होगा इनके बारे में कि माता जानकी का मंदिर सीतामढ़ी में पड़ता है, और सीतामढ़ी नेपाल के साथ में सीमा भी साझा करती है। तो अगला प्रश्न को देखिए आप, बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आप देख सकते हैं इसके ऑप्शंस, मुंगेर, खगड़िया, शेखपुरा और बेतिया। ठीक ना, बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर, खगड़िया, शेखपुरा और बेतिया ऑप्शंस हैं। आप आंसर कमेंट कर दीजिए अगर आपको पता है तो। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की साक्षरता दर है 61.8 है। बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर इसकी जनसंख्या घनत्व है बिहार में। और बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा आपका मुंगेर। ठीक है, मुंगेर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है? बिहार का कौन सा जिला है जहाँ पे वर्षा कम होती है? तो इसके ऑप्शन देखिए, किशनगंज, औरंगाबाद, भागलपुर, पूर्णिया। तो इसका सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, इसका सही उत्तर है औरंगाबाद। बिहार के किशनगंज जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान की बात की जाए तो किशनगंज, और न्यूनतम वर्षा वाले स्थान की बात की जाए तो औरंगाबाद। और बिहार में जो होता है ये मानसून जो है पूर्वी भाग से प्रवेश करती है, और जिसका आधार क्या है पूर्वी भाग से प्रवेश करने का? दक्षिणी पश्चिम मानसून। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, बिहार की पहली आधुनिक नदी घाटी परियोजना कौन सी है? जैसे भारत का सबसे पहला आधुनिक नदी घाटी, आधुनिक नहीं, नदी घाटी परियोजना भारत की सबसे पहली है दामोदर घाटी परियोजना, वैसे ही बिहार की पहली आधुनिक नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ऑप्शंस को देखिए, गंडक परियोजना, कोसी परियोजना,
बेतवा परियोजना और सोन परियोजना। तो आपको बताना है कि बिहार की सर्वाधिक जो सबसे पहली आधुनिक नदी घाटी परियोजना कौन सी है। डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। अंग्रेज सरकार द्वारा जो है 1874 में सोन नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था और यही है भारत की नहीं, बिहार की आधुनिक नदी घाटी परियोजना। ठीक है, याद रखेंगे। भारत की पूछा जाए सबसे पहली तो दामोदर, और बिहार की पूछा जाए तो सोन नदी घाटी परियोजना। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में प्रवाहित किस नदी को नेपाल की पवित्रतम नदी माना जाता है। नदी तो बिहार में बहती है और उसे नेपाल से वो आती है, तो नेपाल में उसे पवित्र माना जाता है। ऑप्शंस को देखिए, गंडक, कोसी, सरयू, बागमती। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, आप इसका आंसर बताइए कमेंट में। और इसका एक्स्ट्रा फैक्ट अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं यहाँ पे। बागमती नदी को जो है आपके नेपाल में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। बागमती नदी को, ये नेपाल से आती है और बिहार में भी बहती है। यह नदी नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। यह नेपाल की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, रामगढ़ अधिवेशन में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया गया था। बिहार के किस व्यक्ति को पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना गया था। ठीक है, तो ऑप्शंस को देखिए, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण। आप यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़िए। रामगढ़ का जो अधिवेशन था ये 53वां था, 1940 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा की गई थी, जिसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया गया और पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही जो बिहार के लिए चुना गया था वो श्री कृष्ण सिंह जी थे। ठीक ना, तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। याद रखिएगा, ये बिहार के संदर्भ में पूछा गया है कि पहला मतलब कि सत्याग्रही कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे। अगला प्रश्न देखिए, अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को किसने फहराया था। ऑप्शंस को देखिए, वकील, कामगार, अध्यापक और विद्यार्थी। इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो आप इसका सही आंसर कीजिए। अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, ये अगर ये थोड़ा सा पीछे चला गया है, इसका सही आंसर विद्यार्थी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पटना में बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन था। ऑप्शंस को देखिएगा, सैयद अहमद, मुश्ताक अली, पीर अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका सही आंसर कमेंट करिए। नहीं पता है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है सैयद मोहम्मद अहमद। यहाँ पे सिर्फ सैयद अहमद लिखा गया है, सैयद अहमद इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में कौन से दो जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं। ऑप्शंस को देखिए, कटिहार, बांका। मतलब ये संदर्भ में आपका प्रश्न पूछा जा रहा है ना कि बिहार का जो जिला है वो झारखंड से सटता है, बस यही है, दो जिला का नाम लगा दिया गया है कि दो दो के जोड़े में है ये। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कटिहार, बांका भी झारखंड की सीमा को छूता है। भागलपुर और जमुई भी झारखंड की सीमा को छूता है। गया, औरंगाबाद भी झारखंड की सीमा को छूता है। तो इसका सही आंसर क्या है, उपरोक्त में सभी। यहाँ पढ़ सकते हैं, झारखंड की सीमा से लगने वाले बिहार के राज्य हैं कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। ये सारे झारखंड की सीमा को लगते हैं। ऑप्शंस को दूसरे प्रश्न को देखिए, बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन देखिए, 6.08, 7.09, 5.03 और 4.32। ठीक है, तो इसका जो आपको सही आंसर अगर पता है तो कीजिए, करंट से संबंधित प्रश्न है। इसका आंसर है 6.08। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन पूर्ति के लिए हाल ही में बिहार के किस जिले में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई है। कोविड महामारी के दौरान जो ऑक्सीजन पूर्ति की जो घट गई थी, तो इसके लिए प्लांट लगाया गया बिहार के किस जिले में। तो इसका ऑप्शन देखिए, बेगूसराय, भागलपुर, मोतिहारी, मधेपुरा। ठीक है, तो इसके आंसर आपको पता है तो कीजिए, और नहीं तो मैं वेट करता हूँ। इसके आंसर आपको पता चल चुके होंगे, इसके आंसर्स हैं आपको बेगूसराय। ठीक है, और यहाँ पे आप थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ लीजिए। यहाँ पे आप डिटेल्स को पढ़िए। बिहार में ऑक्सीजन सिलेंडर जो है आपूर्ति सामान्य के लिए बिहार सरकार ने बेगूसराय में फरवरी 2020 में बंद प्लांटों को चालू कर दिया था। ठीक ना, तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, मेची निम्न में से किसकी सहायक नदी है। मेची एक नदी है, बिहार में बहती है और बिहार की ही किसी नदी की सहायक है। ऑप्शंस को देख लीजिए, कोसी, गंगा, बूढ़ी गंडक और महानंदा। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस आपको पता है तो कर लीजिए, नीचे लिखना जरूर है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ये सही नहीं है। आप कमेंट जरूर कीजिए, कोई जाता नहीं है कमेंट करने से। तो इसका सही आंसर है आपका महानंदा। ठीक है, और
मेची और तथा कंकई नाम की नदी भी है। ये दो नदियां हैं, मेची तथा कंकई, और ये दोनों महानंदा की सहायक नदी है। ठीक ना। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, बिहार में किस तिथि को 1857 की क्रांति का प्रारंभ किया गया। ठीक है, बिहार के संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन देखिए। 28 जून 1857, 29 नवंबर 1857, सी ऑप्शन है 12 जून 1857, डी ऑप्शन है 12 मई 1857। तो इसका सही आंसर मुझे लग रहा है आपको पता ही होगा। तो इसका सही आंसर है आपका सही आंसर निकल के आएगा आपका 12 जून 1857। ये आपका सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स पढ़ सकते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहनी नामक गांव में हुई है। ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक ना, ये बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। रोहनी नामक स्थान 12 जून 1857 और जिला था देवघर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान किस जिले में स्थित है या किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शंस को देखिए। रक्सौल, आरा, जहानाबाद, गया। ठीक है, आंसर अगर पता है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, नहीं पता है मैं बता दे रहा हूँ। इसका सही आंसर है आरा। इसका सही आंसर है आरा। और आप इसके कुछ फैक्ट्स पढ़ सकते हैं। बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान सबौर में स्थित है। ठीक है, सबौर ये यहाँ पे स्थित है, बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान। तो इस टाइप के कुछ टॉपिक्स हैं जो बिहार में कौन से संस्था या कौन से संस्थान कहाँ पे स्थित है। अगर आपको इस टाइप के टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए ना, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इस टाइप का भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ संस्थान बिहार से रिलेटेड हो, क्योंकि बीपीएससी इसके बारे में पूछता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ये किस जिले में स्थित है। ये बिहार में स्थित है, तो किस जिले में स्थित है। ऑप्शंस को देख लीजिए। ऑप्शन से पटना, वैशाली, अररिया, कटिहार। ठीक है, बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर आपका वैशाली जिला है। वैशाली जिला में ये स्थित है। अगला प्रश्न देखिए। बिहार को कृषि जलवायु की दृष्टि से मुख्यतः कुल कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका ऑप्शंस है 3, 4, 5 और 6। तो बिहार को कृषि जलवायु की दृष्टि से मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो इसके ऑप्शंस आप देखें और कमेंट में करके इसका आंसर बताइएगा। इसका आप कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ये 4 है इसका सही आंसर, तो आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स को पढ़ें। 4 कौन कौन से हैं आपको पता लगने चाहिए। बिहार को कृषि जलवायु की दृष्टि से मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से उत्तर पश्चिम कृषि है जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आती है, उत्तर पूर्व कृषि जलवायु क्षेत्र है, और दक्षिण पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र है, एवं दक्षिण पूर्व की कृषि जलवायु क्षेत्र है। ये 4 क्षेत्रों में बिहार को कृषि में बांटा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कोसी नदी बिहार के किस स्थान से प्रवेश करती है। कोसी नदी के संदर्भ में प्रश्न है और किस स्थान से बिहार में प्रवेश करती है। तो ऑप्शंस को देख लीजिए। कुर्सेला, नवादा, बक्सर और भीमनगर। ठीक है, तो प्रवेश करने की बात की गई है, तो इसका सही आंसर आपका जो है, आप अगर जान रहे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, भीमनगर है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखिए। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। आपको पता है, प्रश्न आते हैं कि सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी, तो कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी। इस नदी में प्रतिवर्ष आने वाले भीषण बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल जो है ये गोसाई थान चोटी नेपाल में स्थित है, जहाँ से ये निकलती है। और ये बिहार में भीमनगर सुपौल में ये प्रवेश करती है। ठीक ना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये उद्गम स्थान इसका गोसाई थान चोटी है। और जब आपको बोला जाए कि ये उद्गम स्थान मीन्स निकलना, और ये विलुप्त हो जाती है कोसी नदी बिहार में, तो कुर्सेला के पास आके, ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कुर्सेला, कोसी नदी विलुप्त हो जाती है गंगा में मिलकर। ठीक है, ये आज का 20 प्रश्न का वीडियो था, इसको आप देखिएगा और हो सकता है आपके परीक्षा के संदर्भ में ये आपके लिए उपयोगी साबित हो। और अगर मुझे चीज़ें आपसे पूछनी थी, कमेंट में लिखिएगा। अगर ये जो फॉर्मेट है, अगर आपको ये 5 ऑप्शन के साथ में चाहिए जो बीपीएससी करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, और इनमें से एक से अधिक, अगर वैसे फॉर्मेट पे चाहिए तो वैसा भी कर सकता हूँ मैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप मुझे अगर बोलेंगे तो मैं ऐसा कर दूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ कीजिएगा नहीं। चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।